दोस्तों इस वीडियो में पढ़ेंगे मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छे क्वेश्चन नहीं है, सिलेक्टेड क्वेश्चन सभी रहने वाले हैं। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या बना। पहला क्वेश्चन अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। एक धन पूर्णांक और उसके वर्ग का योगफल पहली तीन अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के बराबर है, तो यह संख्या क्या होगी। सबसे पहले बता रहा है यहाँ पर एक धन पूर्णांक और उसके वर्ग का योगफल जो है पहली तीन अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के बराबर है। पहली तीन अभाज्य संख्या क्या होती है। सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, 3, 5। ठीक, तो तीन अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के बराबर है, तो इसका गुणा कर दो। सबसे पहले 2 3 6 5 30। और यहाँ क्या बोला जा रहा है, एक धन पूर्णांक और उसके वर्ग का योगफल। एक धन पूर्णांक मान लिया मैंने 5 हो गया, उसका वर्ग कर देंगे 25 हो जाएगा। इनका योगफल दोस्तों क्या है, एक धन पूर्णांक और उसके वर्ग का योगफल पहली तीन अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के बराबर। इसका योगफल कर दोगे तो 30 आ जाएगा, और इधर भी 30 आ रहा है। तीन अभाज्य संख्या देखो 2 3 5, 5 या 15 तो नहीं 30। ठीक है, तो ये इसका क्या है, इसके गुणनफल के बराबर है। तो वह संख्या पूछी गई क्या हो जाएगी, तो वह संख्या दोस्तों यहाँ पर 5 हो जाएगी। ठीक है, 5 इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी वाला है, याद रखेंगे। सी करेक्ट आंसर इसका दोस्तों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। एक आदमी के पास कुछ मुर्गियां और कुछ गायें हैं। यदि सिरों की संख्या पैरों की संख्या का अनुपात दोस्तों यहाँ पर दे रखा है 12:35, तो मुर्गियों की संख्या ज्ञात कीजिए। यदि केवल सिरों की संख्या यहाँ पर कितनी 48 है। यदि केवल यहाँ पर सिरों की संख्या कितनी है दोस्तों 48 है। जैसे कि सिर का अनुपात दे रखा है पर 12, पैरों का अनुपात दे रखा है 35। ठीक है, तो सिरों का अनुपात यहाँ पर बता दिया गया 48, यानी कि अनुपात का 4 गुना है, 12 चौक 48। तो उसी प्रकार पैरों का अनुपात यहाँ पर 4 गुना करेंगे, तो पैरों का जो अनुपात है 35 का 4 गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर सिर और पैर निकालेंगे, सिरों की संख्या और पैरों की संख्या हम अभी दोनों निकाल देंगे। यहाँ पर पूछा गया है मुर्गियों की संख्या, हम मुर्गियों की संख्या और आदमियों गायों की संख्या दोनों निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप निकालेंगे कौन कौन है। यहाँ पर मुर्गी के लिए M बना दिया, गाय के लिए G बना दिया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर सिर, पैर, और यहाँ पर इधर आ जाएगा कुल। क्या पूछ रहा है यहाँ पर, पैरों सिरों की संख्या। दोस्तों सबसे पहले जान लो यहाँ पर सिरों की संख्या, सिर कितने होते हैं। मुर्गी के सिर एक होता है, और यहाँ पर गाय के भी सिर एक होता है। मुर्गी के दोस्तों पैर कितने होते हैं, मुर्गी के पैर 2 होते हैं। गाय के पैर कितने दोस्तों 4 होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर दे क्या दिया गया, यहाँ पर सिरों की संख्या दे रखी है यहाँ पर 48। ठीक है, 12 चौक 48, सिरों की संख्या 48 है, कुल के सामने कुल लिख देंगे। पैरों की संख्या कितनी हो जाएगी, ये 4 गुना करेंगे तो 140 हो जाएगा। ठीक है, सिंपली। अब क्या करेंगे, यहाँ पर पूछा गया मुर्गियों की संख्या, जिसको पूछा जाए उसको छुपा लो। जैसे कि मुर्गियां पूछेगी तो मुर्गियों से मुझे कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 140 से कम 140, और इधर 48 इंटू 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 चौक 32 क्या आ जाएगा 2, हंसी लगाकर 3, यहाँ पर 4 चौको 16, 3 19, 192 आ जाएगा। और 140 से कम 140, 140 से कम 140, और यहाँ पर 2 9 में से 4 जाएगा 5 बचेगा 52 आ जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो 4 एकम 4, 2 एकम 2, 4 में से 2 जाएगा 2 बचेगा। 2 बराबर 52 के है, 2 बराबर 52 के, तो 1 बराबर दोस्तों 26 के हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर किसकी संख्या निकल गई है, यहाँ पर मुर्गियों की संख्या निकल कर आ गई 26। हमको निकालना है यहाँ पर मुर्गियों की संख्या ही निकालनी थी, मुर्गियों की संख्या निकल कर आ गई 26। और जैसे यहाँ पर पूछ लिया जाता है आप सभी से, यहाँ पर जैसे कि बताओ कि गायों की संख्या, तो सिंपली गाय को छिपा लेते, तो 140 एकम 140 और 48 दूना 96 ऐसे गुणा करते हैं। ठीक है, और तो 48 दूना 96, 140 एकम 140 और 4 44, 44 आ जाता है। 2 बराबर 44, 1 बराबर 22 के, तो यहाँ पर आ जाता है मुर्गियों की संख्या निकली थी कितनी 26, और गायों की संख्या पर निकल कर आ जाती कितनी 22। ठीक है, याद रखिएगा। इसका फिलहाल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन सी राशि चक्रवृद्धि ब्याज एक वर्ष के अंत में 650 और वर्ष के अंत में 676 हो जाएगी। कौन सी ऐसी राशि बताओ। सबसे पहले इसका अंतर निकालो। यहाँ पर अंतर कितना आ रहा है, 650 से 676 हो गया, 650 से 676 हो गया। कितना बढ़ रहा है दोस्तों, 50 20 70 26 बढ़ रहा है। ठीक है, 26 इंटू 100 बटे में 650, 13 परा 65, 13 दूनी 26, 2 से काट देंगे इसको, 50 दूना 100, 2 दूना 4% दोस्तों यहाँ पर क्या आ गई, इसकी दर आ गई। ठीक है, इसकी दर दोस्तों कितनी आ गई 4% दोस्तों इसकी दर आ गई।
अब इसको किस तरीके से करेंगे दोस्तों, यहाँ पर इसको किस तरीके से करेंगे, इसका चक्रवृद्धि ब्याज पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? चक्रवृद्धि ब्याज आप सभी को बताना है किस तरीके से करेंगे। इसके बाद में दोस्तों, इसके बाद में इसका सिंपल सा फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। 4% दर है तो 4/100, 4 एकम 4, 4 से 25 बार में कट जाएगा। 25 मूलधन आ गया, एक जोड़ देंगे मिश्रधन हो जाएगा 25 से 26, 25 मूलधन है 26 मिश्रधन है, ठीक। 25 मूलधन है 26 मिश्रधन है। अब यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर ये मिश्रधन दे रखा है 650, 650 हो जाती है, यानी कि मिश्रधन ये वाला है, ठीक है। तो 26 बराबर 650 के है, तो 650 बटे में 26 ये रेशियो में है, ठीक है दोस्तों। और निकालना मुझे मूलधन, ये वाला मूलधन, तो इससे गुणा कर दो सिंपली। 13 पना 65, 13 दूनी 26, 2 से एक बार और काटेंगे 25 आ जाएगा। 25 25 आम दोस्तों होता है 625, तो 625 दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में 625? ऑप्शन नंबर सी में है। 625 राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी वाला है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसको ABC एक ही समय एक वृत्ताकार स्टेडियम में एक ही बिंदु से एक ही दिशा में भागना शुरू करते हैं। A एक चक्कर 252 सेकेंड में पूरा कर लेता है, B 308 सेकेंड में पूरा कर लेता है, C 198 सेकेंड में पूरा कर लेता है। आरंभिक बिंदु पर वह कितने समय बाद मिलेंगे? दोस्तों सबसे पहले इन सभी का लासा निकाल लीजिएगा, एलसीएम निकालिएगा। एलसीएम कितना आ जाएगा आप लोग देसी तरीके से ऐसे ही निकाल सकते हो, ठीक है। सिंपल सा कॉपी पेन लेकर रखिएगा और निकालिएगा। दोस्तों इसका लासा सिंपल सा आ जाएगा 2772 सेकेंड, ठीक है। 2772 सेकेंड आ जाएगा। अब इसको मिनट में चेंज करो, 60 से भाग लगाओ तो कितनी बार में जाएगा दोस्तों? यहाँ पर 46 बार में जाएगा, ठीक है। तो 46 मिनट 12 सेकेंड आ जाएगा। करेक्ट आंसर इसका याद रखेंगे आप लोग, ठीक। कितना आ जाएगा? 46 मिनट 12 सेकेंड, ठीक है। तो सिंपल है, अच्छा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसको देखिए सॉल्व करके बता दे रहा हूँ। यहाँ पर 3 से सबसे पहले भाग लगाओ, 3 9 27 ऊपर और 3 दूनी 6, 3 चौको 12, यहाँ पर 3 दूना 6, 20 आ गया। अब 20 चौक 80, 20 पंचे तो 100 हो जाएगा। 924 है भाई यहाँ पर, 924 और 924 और कितना था नीचे? 3 से काटा था ना मैंने, हाँ 3 से काटा था, 3 दूनी 6, 20 आ जाएगा इधर। तो 20 चौको 80, 10 90 10 तो 12 हो गया 124, 20 छंगा 120, 20 छंगा 120 बचा 4, 4/20, 4/20 को क्या लिख सकते हैं? सेकेंड में चेंज करो, 60 से गुणा कर दो। 20 तय 60, 4 तय 12, 46 मिनट 12 सेकेंड फिर भी आ गया, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट है, याद रखेंगे। इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दो संख्याओं के बीच का अनुपात 4:7 है। यदि प्रत्येक में 4 की वृद्धि कर दी जाए तो 3:5 हो जाता है। बड़ी संख्या पूछी गई, क्या हो जाएगी? 4/7। ऐसा क्वेश्चन जब भी ऐसे किया करो, ठीक है। 4 की वृद्धि कर दो तो 4 की वृद्धि दोनों में कर दो, बोला प्रत्येक में 4 की वृद्धि कर दी जाए, ठीक है। तो अनुपात कितना हो जाता है? 3:5 हो जाता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5 से करो, 5 चौको कितना हो जाता है? 20 हो जाता है। और इधर देखो 7 चौक 28 हो जाता है। 20 से 28 जाएगा, बचेगा 8। यहाँ पर देखो 5 चौको 20 और 4 तय 12, 12 8, 8 20, इधर भी 8 का अंतर आ रहा है। तो 8 एकम 8 एक बार में कट रहा है, ठीक है। एक बार में कट रहा है। पूछा क्या गया है यहाँ पर? पूछा गया यहाँ पर बड़ी संख्या क्या होगी। तो बड़ी संख्या दोस्तों आप सभी से पूछ ली कि बड़ी संख्या क्या हो जाएगी। कई गलती हो रही है ना, कई गलती हुई है, रुको 1 सेकेंड। 4:7 है तो 4/7 कर दिया। प्रत्येक में 4 की वृद्धि कर दो, 4 की वृद्धि यहाँ पर कर दी, 4 की वृद्धि यहाँ पर कर दी, बराबर में 3:5 हो जाता है, यानी 3/5 हो जाता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो। सबसे पहले यहाँ पर करेंगे, देखो 5 चौको 20 होता है और 3 सते 21 होता है, 21 आएगा यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 5 चौको 20, 4 तय 12, यहाँ आ जाएगा 8, तो 1 बराबर 8 के ही है, ठीक है। बड़ी संख्या पूछेगी, बड़ी संख्या 7 है, 7 8 है 56, 56 इसका करेक्ट आंसर आएगा, याद रखिएगा, ठीक है। 56 इसका राइट आंसर है, याद रखेंगे 56। अगला क्वेश्चन देखिएगा, देखिए 1000 में किस न्यूनतम पूर्णांक को जोड़ा जाए कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए।
तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर 1024 हो जाएगा करेक्ट आंसर इसका। ठीक है, क्या बन जाएगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगा, याद रखिएगा 1024 इसका क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1024 किसका होता है दोस्तों, 32 का होता है, याद रखिएगा 32 का। देखिए निकाल के बता दे रहा हूँ, 2 दूना 4, 3 दूनी 6, दूनी 12 के 2 हाथ से लगाए, 3 3 का 9 1 10, 1024 का होता है 32, जो 32 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, 1024 होता है। करेक्ट आंसर है। कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए, 1024 जोड़ी जाए, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है, इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी। 7 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना है दोस्तों, 7 क्रमागत औसत संख्याओं का औसत दोस्तों यहाँ पर 20 है, तो क्या पूछेगी, 7वीं संख्या, सबसे बड़ी संख्या। हाँ, सबसे बड़ी संख्या वो 7वीं संख्या ही होगी। ठीक है दोस्तों, तो औसत दोस्तों यहाँ पर 20 है, 7 वो भी क्रमागत बोला उसने, क्या बोला है, क्रमागत। तो 20 के बाद 21, फिर उधर इधर लेके आओ 19, ये तो औसत है, बीच में रहेगा। ठीक है, 3 इधर हो जाएंगे, 3 इधर हो जाएंगे, 2 3, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 21 के बाद 22, 22 के बाद 23, ठीक, इधर 18, इधर 17। पूछ लिया जाए सबसे बड़ी संख्या तो यहाँ पर 23 हो जाएगी, सबसे छोटी संख्या पूछ लिया 18 हो जाएगी, सबसे बड़ी दूसरे नंबर की संख्या 22 हो जाएगी, सबसे बड़ी तीसरे नंबर की संख्या 21 हो जाएगी, सबसे छोटी दूसरे नंबर की संख्या 18 हो जाएगी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, मतलब कि बी वाला है, 23 है, याद रखिएगा। ठीक है, 23 इसका करेक्ट आंसर है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्या क्वेश्चन बनना है यहाँ पर, राम ने बाजार जाकर गणित की एक पुस्तक, एक प्रति और 2 पेंसिलें 165 रुपये में खरीदी। रहीम ने उसी बाजार में जाकर उसी पुस्तक की एक प्रति और उसी प्रकार की 10 पेंसिलें 169 रुपये में खरीदी। प्रत्येक पेंसिल का दाम पूछा गया, आप सभी से क्या हो जाएगा। ठीक है, एक पुस्तक 10 पेंसिल बराबर कितना है, एक पुस्तक प्लस 10 पेंसिल बराबर है, 1 सेकंड, जगह कम है यार। देखो, एक पुस्तक, एक पेंसिल नहीं, एक पुस्तक 10 पेंसिल, 10 पेंसिल 165 है। ठीक है, और फिर आगे देखिएगा, एक पुस्तक प्लस 2 पेंसिल, 2 पेंसिल का मान कितना दे रखा है, 169 दे रखा है। तो प्रत्येक पेंसिल का मान यहाँ पर पूछा गया है। दोनों संख्याओं को, समीकरण पहला हो गया, ये समीकरण दूसरा हो गया। दोनों समीकरण को घटाने पर, यहाँ पर सबसे पहले घटाएंगे, एक पुस्तक से एक पुस्तक चली जाएगी, कितना बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, यहाँ पर कट हो जाएगा। 10 पेंसिल में से 2 पेंसिल जाएंगे, यहाँ पर बचेगा 8 पेंसिल। ठीक, 8 पेंसिल इधर बचेगा, इधर कितना बचेगा दोस्तों, इधर इसका अंतर कितना है, 165 में 169 जाएगा, 4 बचेगा। ठीक है, 4/8 कर देंगे सिंपली, पेंसिल इधर आ जाएगा, PEC पेंसिल बराबर 4/8। 4/8 को जैसे यहाँ पर काटो पीटोगे, कितना आ जाएगा दोस्तों, 4/8, 4 कम 4, 4 दूना 8, आधा आ जाएगा। आधा किस ऑप्शन है, 0.5 ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए वाला इसका करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। इस टाइप से प्रश्न जब भी बने तो इसी तरीके से करेंगे। देखिए क्या क्वेश्चन बनना है, एक आदमी ने 13 वस्तुएं प्रत्येक 70 रुपये दाम वाली, 15 वस्तुएं प्रत्येक 60 रुपये दाम वाली, 12 वस्तुएं प्रत्येक 65 रुपये दाम वाली खरीदी। प्रति वस्तु औसत दाम क्या है। तो सिंपल सा संख्या इंटू औसत बराबर कुल कर देंगे, लिखेंगे नहीं ज़्यादा हम। 13 का है कितना, 70 है, 13 सत्ते 91, यानी कि 910 हो जाएगा इधर। ठीक, 15 इंटू 60 है, 15 इंटू 60 है, ये संख्याएं हैं, ये इधर वाला औसत है। ठीक है, 15 छक्का 90, यानी 900 हो जाएगा। ठीक, अब क्या है नेक्स्ट, 12 का है 65, 12 इंटू 65 करेंगे, कितना हो जाएगा, 12 पंचे 60 के 0 हासिल लगा 6, 12 छंग 72 6, 12 छंग 72 6 78। ठीक है दोस्तों, 12 पंचे 60 के 0 हासिल लगा 6, 12 छंग 72 6 78, 12 छंग 72 6 78। इसको सभी को जोड़ लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5 2 7 3 10 के 0 हासिल लगा 1, 3 1 4, 40 आ जाएगा इधर, ये 40 आ गया इधर। इधर कितना आ जाएगा दोस्तों, इधर दोस्तों यहाँ पर जोड़ने पे कितना आ रहा है, 2590 आ रहा है। ठीक, 2590 आ रहा है, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा,
259 बटे 4 जैसे करोगे 259 बटे 4, 4 छंग 24, एक बचा हो गया 19, 4 चौको 16, 16 बचा 3 तो दशमलव लगाया, 4 सत्ते हो जाएगा आपका 28, 4 सत्ते 28 बचा 2, 4 पंचे 20, 64.75 किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी में है। तो बी वाला इसका दोस्तों करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। देखिए 45 आदमी एक काम को 16 दिन में कर सकते हैं, उनमें से काम शुरू होने के 4 दिन बाद उनके साथ 36 आदमी और मिल जाए तो शेष काम पूरा करने में अब और कितने दिन लगेंगे? तो चलिए करें इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, करिए आप सभी लोग। 45 आदमी काम को 16 दिन में कर सकते हैं, ठीक है, किया नहीं है, कर सकते हैं। 45 आदमी एक काम को 16 दिन में कर सकते हैं, किया नहीं है, 4 दिन के बाद, तो यानी कि 4 दिन हो चुके हैं, 4 दिन तक काम हुआ नहीं, बचा कितने दिन? अब कितने दिन में काम करना पड़ेगा? 16 में से 4 दिन हटा दो, 12 दिन बचा, ठीक। 4 दिन बाद क्या हुआ? 36 आदमी और मिल गए। अभी कितने थे? अभी थे 45, 45 36 कितना होता है? 45 6 51, 51 30 81, 81 होता है, मिल गए। तो शेष कार्य कितने दिन में पूरा होगा? शेष कार्य कितने दिन में पूरा होगा? 9 9 81 हो जाता है, 9 अपना 45 हो जाता है, 3 त्रिका 9 हो जाता है, 3 चौको 12 होता है, 5 चौको 20 बटा 3, 20 बटा 3 दोस्तों करेंगे तो कितना आ जाएगा? 20 बटा 3 करेंगे, 6 18 सही 2 बटे 3 दिन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है दोस्तों, याद रखिएगा। इसी टाइप से करने होते हैं ऐसे क्वेश्चन, याद रखिएगा। जब भी बोले आप 16 दिन में कर सकते हैं, किया तो है नहीं, 4 दिन बाद, यानी कि 4 दिन तो बीत चुका है, उसमें से 4 दिन हटा दो। अब काम कितने दिन में करना होगा आपको? 16 थे, 4 दिन हट चुके हैं, बचे यहाँ पर 12 दिन, ठीक है, 12 दिन में अब करना होगा। इसी तरीके से करेंगे इस क्वेश्चन को। 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य, ये क्वेश्चन हमें पता है, बहुत बच्चे फंसते हैं ऐसे क्वेश्चन में, ठीक है। जिसको नहीं पता ध्यान से देखिएगा। 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि क्या होगी? तो 18 वस्तुओं का जब भी बोले यहाँ पर क्रय मूल्य, देखिए 18 वस्तुओं का यहाँ पर क्रय मूल्य है, ठीक, यहाँ पर है विक्रय मूल्य, ठीक है। 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर जब भी बोले तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब भी बोला यहाँ पर क्रय मूल्य के बराबर है तो क्रय मूल्य हो जाता है 16, तो क्रय मूल्य हो जाएगा 16, विक्रय मूल्य हो जाएगा 18, विक्रय मूल्य हो जाएगा 18, ठीक है दोस्तों, विक्रय मूल्य 18। अब इसका अंतर देखो कितने का है? 2 का लाभ हो रहा है, तो 2 × 100 बटे में 16, 2 8 16, 100 बटे 8 तो दोस्तों यहाँ पर 12.5 होता है। 100 बटे 8 जब भी हो तो 12.5 हो जाता है, वो हो रहा था लाभ, 12.5 का लाभ हो गया, 12.5% का लाभ हो गया। तो ऐसे जब भी बराबर बोले तो यहाँ पर पलट दिया जाता है, ठीक है, इधर का उधर का इधर कर दिया जाता है। याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे ऑप्शन में भी निकल आएगा। वैसे जैसे आप लोग करोगे, ये क्रय नहीं है, क्रय ये वाला हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, ये विक्रय हो जाएगा, 18 वाला विक्रय हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, ये आप सभी के लिए आ चुका है DI का क्वेश्चन, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन होते, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होते, आराम से क्या करो, आराम से बन जाते हैं ये क्वेश्चन। देखिएगा, निम्न दंड आरेख 72 से 75 तक क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। निम्न दंड आरेख नगर के किसी विशिष्ट इलाके के छात्रों द्वारा स्कूल तक जाने के लिए प्रयोग की जाने वाली विभिन्न विधियों को निरूपित करता है। यूनिट यानी छात्रों की संख्या, 1 यूनिट बराबर है 10 छात्र, यहाँ पर दे रखे, देख लो ध्यान से, 1 यूनिट बराबर 10 छात्र हैं। यानी कि जैसे कि कार वाला यहाँ पर देखो दे रखा कितना, 6 दे रखा है, तो 1 मतलब कि 6 है तो 10 से गुणा करेंगे, 6 दाम 60 हो जाएगा। क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन? देखिए 72 क्वेश्चन, कितने छात्र मिलकर बाइसिकल और रिक्शा का प्रयोग करते हैं? बाइसिकल का है 18, रिक्शा का कितना है दोस्तों? रिक्शा का दे रखा है 16, 16 18 कितना होता है? 8 6 14 के 4, 1 1 2 1 3 34, 1 0, भाई 1 यूनिट बराबर है 10 के, तो 34 यूनिट बराबर हो जाएगा 340 के। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका बी करेक्ट है। देखो कितना सिंपल है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं पेपर में, याद रखो, ठीक है। उस इलाके में कुल कितने छात्र हैं पूछा गया, उस इलाके में कुल कितने छात्र हैं, तो जोड़ लो। सबसे पहले यहाँ पर छात्रों की संख्या दे रखे, कार में कितने, यहाँ पर 6 हैं, और यहाँ पर फिजिकल में देखो, यहाँ पर मोपेड में कितने हैं, 10 1 11, 10 और 12 के बीच में तो 11 बचेगा, ठीक, 11 हो जाएंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर बस में कितने हैं, बस में आपके 14 और 16 के बीच में तो 15 हो जाएंगे।
फिर उसके बाद में यहाँ पर देखो सिंपल सा रिक्शा में कितने हैं, 16 हैं। फिर उसके बाद में देखो यहाँ पर 18 हैं बाइसिकल में, तो 11 6 17 होता है, और ये 18 है यहाँ पर, ठीक है। 15 16 कितना होता है दोस्तों, 15 दूनी 30 एक 31 होता है, और 17 और 18 कितना, 17 दूनी 34 एक 35 होता है। 5 1 6 3 3 6, 1 यूनिट बराबर 10 था, तो 66 यूनिट बराबर 660 हो जाएगा। 660 दोस्तों किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर दोस्तों डी में है, याद रखिएगा। परिवहन के अपने साधन के रूप में कार का और रिक्शा का प्रयोग करने वाले छात्रों का अनुपात क्या है। कार और रिक्शा के प्रयोग करने वाले छात्रों का अनुपात, कार का तो दोस्तों 6 है, रिक्शा का दोस्तों यहाँ पर 16 है, ठीक। 2 3 6 2 8 16, 3:8 किस ऑप्शन में दोस्तों, 3:8 किस ऑप्शन में दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी में है, तो डी वाला करेक्ट है। आज का लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, उस इलाके में बस का प्रयोग करने वाले छात्रों का प्रतिशत क्या है। बस का प्रयोग करने वाले छात्रों का प्रतिशत पूछा गया दोस्तों, उस इलाके में बस का प्रयोग करने वाले छात्रों का प्रतिशत क्या हो जाएगा, बताइए फटाफट। बस का प्रयोग करने वाले दोस्तों यहाँ पर छात्र 15 हैं, ठीक। कितने हैं, 15। टोटल कितने थे दोस्तों, टोटल यहाँ पर थे कितने, 660 थे भाई, टोटल तो 66 ही थे। यहाँ पर 10 से गुणा किया गया है, क्योंकि 1 यूनिट बराबर 10 के, यहाँ पर 15 है तो 10 बराबर हो जाएगा, 1 बराबर 10 के, तो 15 बराबर 150 के इंटू 100, ठीक है। यहाँ पर क्या पूछा गया है, बस का पूछा गया है। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 से काटेंगे 53 15 हो जाएगा, 3 दूनी 6 3 दूनी 6, 100 काटेंगे यहाँ पर आ जाएगा 50, 2 से जब काट रहे हैं, इधर काटेंगे 2 से तो 11, 55 25, 250/11 आ जाएगा दोस्तों। 250/11 को कैसे लिख सकते हैं, 250/11, 11 दूनी दोस्तों 22 होता है, बचा कितना यहाँ पर 3 बचा, हो गया 30, 11 दूनी 22, 22 8 30/11, 22 सही 8/11 किस ऑप्शन है, 22 सही 8/11 ऑप्शन नंबर सी में है। तो दोस्तों क्लास कैसी लगी, लाइक सब्सक्राइब शेयर आप लोग जरूर करिएगा, वीडियो को स्टडी ग्रुप में शेयर करिएगा। अगर आप सभी लोगों को मेरी मेहनत अच्छी लग रही है कि सर ऐसे और भी क्वेश्चन आए, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए, वीडियो को स्टडी ग्रुप में शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा व्यू जाने चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्लास फिर से आएगी। थैंक यू, जय हिंद।